हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जो कि है हमारा साइंस का। इससे पहले की क्लास में हम आपको साइंस का सिलेबस बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि साइंस का सिलेबस आपका क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है। और हमारे साथ नोट्स बनाते ज़रूर चलिएगा। और नोट्स बनाना स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पेज पर आप सिलेबस ज़रूर नोट करें सभी सब्जेक्ट्स का, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा आपका क्या क्या सिलेबस हो गया है और क्या क्या अभी बचा हुआ है। और इस सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज चलिए शुरू करते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा सजीव और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो 2021 में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, सजीव वस्तुएं और सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। तो ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोगों के लिए हम ये भी लेकर आए हैं कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ था और उसको उस पर डाल देते हैं। तो आप भी हमारे साथ ये नोट ज़रूर करते चलिएगा कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ था। तो हेडिंग डाल लीजिए, सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। वे चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, चल सकती हैं और प्रजनन कर सकती हैं, उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण: पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य, शैवाल आदि। मनुष्य हो गया हमारा, पक्षी हो गया, जानवर हो गए, शैवाल हो गया। ये जितनी भी हमारे आस पड़ोस जीवित चीज़ें हैं, उनके अंदर क्षमता होती है सांस लेने की, इधर उधर चलने फिरने की, कुछ भी महसूस करने की। अगर आपकी स्किन पे आपको कहीं भी चोट खरोच आ जाती है तो आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि, एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। तो आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि आपको चोट लग गई है, दर्द होता है आपको तुरंत महसूस। सुख दुख सब कुछ तो महसूस करते हैं, तो आपके अंदर ये सेंस तो है महसूस करने के लिए। वैसे ही मनुष्य प्रजनन कर सकता, पेड़ पौधे प्रजनन कर सकते, मनुष्य अपने समान संतान को जन्म दे सकता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु जितने भी होते हैं, वो अपने समान संतान को जन्म देता है। तो ये सब हमारी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो देख लेते हैं सजीव वस्तुओं की विशेषताएं को क्या होती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। ये भी आपका 2021 से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें देखते हैं पहली विशेषता क्या है सजीव वस्तुओं की। सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो जीवन की बुनियादी इकाई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक घर बनाया गया तो घर सभी को पता है एक एक ईंट लगा के बना दिया जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे कि एक घर बनाने में जितनी ईंटें लग रही हैं, अगर ईंटें ना हो तो क्या घर बनाया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही अगर कोशिका ना हो तो क्या हमारा शरीर बन पाता? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सजीव वस्तुएं अपनी आयु के साथ साथ आकार में बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। सजीव वस्तुओं का एक ये भी गुण होता है कि उनकी आयु के साथ उसमें वृद्धि विकास देखने को मिलता है। ठीक है, कि इंसान की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है समय के साथ साथ। सजीव वस्तुएं अपनी प्रगति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन करती हैं। सजीव वस्तुओं का ये भी गुण है कि वो अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि जन्म दे सकती हैं। सजीव वस्तुएं श्वसन करती हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया है। अगर इंसान श्वास ना ही ले तो क्या वो जीवित रह सकता है? सांस ही एक ऐसा साधन है जिससे कि मनुष्य के शरीर को जीवन मिला हुआ है। ये तो कहें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन श्वास, अगर कोई इंसान को श्वास ना मिले तो क्या वो जीवित रह सकता है? असंभव सी बात हो जाएगी ना। नेक्स्ट है हमारा, सजीव वस्तुएं गति करती हैं। सजीव वस्तुओं का ये भी गुण है, गति करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई सजीव व्यक्ति, जैसे कि वो मनुष्य है, क्या वो एक जगह उसको बैठा दिया जाए क्या वो बैठा रहेगा? नहीं, वो बहुत सारे काम करता है अपने दैनिक जीवन में। तो ये भी उनका गुण है। सजीव वस्तुएं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करती हैं। सजीव वस्तुएं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें, तो जो खाते पीते हैं, जो हमारे शरीर को ज़रूरत है वो तो हमारे शरीर में रह जाता है। बाकी हमारा जो
उत्सर्जन अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे पसीना हो गया, यूरिन हो गई, ये सारी चीज़ें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो चीज़ें उससे जो भी उनको विटामिन्स मिनरल्स जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो उसने पहले ही अपने अंदर अवशोषित कर ली होती हैं। बाकी जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर उत्सर्जन अंगों की सहायता से निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। आप सोचिए, अगर बिना भोजन लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य कोई भी हो, क्या जीवित रह सकता है? असंभव सी बात है, क्योंकि भोजन नहीं होगा तो ना ही ऊर्जा मिलेगी, ना ही ताकत आएगी। अगर किसी मनुष्य को 1 महीने तक भोजन ना दिया जाए, क्या संभव है जो जीवित रह सकता है? असंभव सी बात हो जाएगी ना। तो जीवित रहने के लिए भोजन भी बहुत आवश्यक है, और इस सजीव वस्तुओं का ही गुण है कि वो भोजन करती हैं। सजीव वस्तुएं अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि पौधे प्रकाश के प्रति। ठीक समझ गए होंगे क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं हमारे प्रकाश के प्रति प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट, सजीव वस्तुएं अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। कोई भी सजीव वस्तु है हमारी, जिस वातावरण में वो जीवित रह रही है वो उसके साथ अनुकूलित है। उसके साथ, जैसे कि एक मनुष्य है, आप और हम, सर्दी गर्मी ऐसे मौसम में रहने के लिए हमारा शरीर अनुकूलित हो गया है ना। अब किसी को अभी एकदम से जाके हम -डिग्री में डाल दें, जाके -0 में -1 में डाल दें जाके, क्या वो मनुष्य सर्वाइव कर पाएगा एकदम से? अगर उसके हिसाब से वहाँ को अपने शरीर को अनुकूलित करेगा तभी तो जीवित रह पाएगा। ढेर सारे गर्म कपड़े पहनेगा और रहने के लिए छत ढूंढेगा, गर्म जगह पे रहेगा, तभी वो जीवित रह सकता है। तो अनुकूलित कर लेते हैं इंसान और जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे, अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की क्रिया भी मनुष्य के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा है, सजीव वस्तुओं का एक निश्चित जीवन काल होता है जिसके बाद वे मर जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, कोई भी हो जो सजीव है, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है। उसके बाद उसकी मृत्यु तो तय है ना, उसको मरना ही मरना है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो देख लेते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं, महसूस नहीं करती, चलती नहीं और प्रजनन नहीं करती, उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है। तो इसके उदाहरण है कुर्सी, मेज, किताब, पानी, कांच आदि। आपने कभी देखा कि कोई कुर्सी कहे मुझे भाई भूख लगी है, मुझे 1 प्लेट खाना दे दो? या फिर आपने कभी देखा है कि प्लेट ने खाना खा लिया हो? नहीं देखा होगा ना। या फिर आपने ये देखा हो कि मेज पे अगर एक टेबल पे एक बुक रख दी गई, कभी आपने देखा है वो उठ के कहीं और दूसरी जगह रख गई हो? अपने आप से नहीं उठ सकती, अगर मनुष्य उसको उठा कर ले जाएगा तभी तो जाएगी वो गति नहीं कर सकती है। कभी आपने देखा है किताब ने अपने समान एक किताब को जन्म दे दिया हो? नहीं ना, क्योंकि उसमें ये क्षमता होती ही नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। ना ही मनुष्य के भांति वो सांस ले सकती है, ना ही प्रजनन कर सकती, ना वृद्धि विकास, कुछ भी मनुष्य निर्जीव में सजीव जैसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। वे क्या कहलाती हैं? हमारी निर्जीव वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा है निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये हेडिंग डाल लीजिए आप, और हमारे साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, और जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए, और हमारा भी उत्साह बढ़े कि देखिए आप लोग अगर हमें इनकरेज करेंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ पाएंगे, जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी। तो देख लेते हैं निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमारी पहली विशेषता है वे श्वसन नहीं करती हैं। जिन निर्जीव वस्तुएं वह सांस नहीं ले सकती हैं, ठीक है, वे प्रजनन नहीं करती हैं, वे अपने समान संतान को भी जन्म नहीं दे पाती हैं, उनमें वृद्धि और विकास नहीं होता है। कभी देखा है कि एक कुर्सी है या टेबल है, कभी देखा है कि वो अपने जितनी बड़ी मनुष्य ने उसको बना दिया है, वो जितनी बड़ी है, क्या कभी आपने देखा कि एक साल बाद या फिर 1 महीने बाद या फिर 4 साल बाद उसका कद बढ़ गया हो या उसका वजन बढ़ गया हो? नहीं ना,
क्योंकि वो जैसी होती है वो वैसी ही रहती है, उसमें वृद्धि और विकास होना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, वो निर्जीव है। नेक्स्ट हमारा है, उनका कोई जीवन काल नहीं होता है। कोई भी हमारी निर्जीव वस्तु है, उसको हम लेकर आए मार्केट से या हमने घर में ही हमारी रखी हुई है, क्या हो सकता है वो अगले पल ही खराब हो जाए? होता है ना कि ये तो है नहीं कि इसका इतना जीवन है तो ये इतना जीवित रहेगी ही, नहीं ना, वो कभी भी खराब हो सकती है, उसका कोई जीवन काल नहीं होता। हालांकि मनुष्य का जीवन काल निश्चित है, वो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। वो मानते हैं कि नहीं जीवित रहता है, बहुत कम लोग हैं जो जीवित रह पाता, लेकिन जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनका कोई जीवन काल नहीं होता है, इनके बारे में ये कहना ही गलत होगा। 5th पॉइंट क्या है हमारा, इनको जल भोजन वायु की आवश्यकता नहीं होती। कभी आपने देखा है कि हमारी चेयर है वो कह रही है मुझे भूख लगी खाना दे दो, या हमारी टेबल या हमारी बुक कह रही है मुझे भूख लगी है मुझे खाना चाहिए, आज मैं खाना खाऊंगी, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है, कभी देखा आपने? उसे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं कर पाते। कभी भी आपने देखा कोई हमारी बुक रखी है, क्या आपने देखा कि अपने आप चलकर वो अलमारी में रख गई हो या वो घूमने चली गई हो कहीं? नहीं ना। अगर कोई मनुष्य ही उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पर रखता है तभी ये संभव है कि वो गति उनकी हो, क्योंकि स्वयं से वो गति करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है। निर्जीव चीज़ें जो हमारी होती हैं वो कोशिका से बनी नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये उत्सर्जन नहीं करते हैं। उत्सर्जन भी वही करेगा जिसमें जीवन है, जो जीवित ही नहीं तो वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो उत्सर्जन किस चीज़ का करेगा? तो ये भी गुण इनमें नहीं पाया जाता है। ये अनुक्रिया नहीं करते हैं, इनको भी जैसे भी जहाँ भी आप रख दोगे वो रखे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई भी अनुक्रिया इनमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे साथ नोट्स जरूर बनाते चलिए, कि हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपने स्वयं लिखे होंगे, उनको पढ़कर आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और अगर हमारे साथ आप क्लासेस लेते रहेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रट पाना हमारे 8 सब्जेक्ट हैं जिनको रट पाना पॉसिबल नहीं है, उनको समझकर ही आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एक दिन में 3-3 पेपर्स होते हैं और उनको रट कर पास नहीं किया जा सकता। तो सजीव और निर्जीव में चलिए अंतर देख लेते हैं क्या होते हैं। सजीव जो हमारे होते हैं वो सांस लेते हैं, और निर्जीव में ये गुण नहीं पाया जाता, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीव जो हमारे होते हैं भोजन कर खाते हैं, निर्जीव ये भोजन नहीं खाते हैं। सजीव क्या हो, ये प्रजनन करते हैं, निर्जीव ये प्रजनन नहीं करते हैं। सजीव इनमें कोशिकीय संगठन होता है और निर्जीव जो होते हैं इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है। सजीव ये उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव ये उत्सर्जन नहीं करते हैं। और सजीव इनमें वृद्धि और विकास होता है, निर्जीव में वृद्धि और विकास नहीं होता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती है। ये मैंने आपको जो अभी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको इसमें डिफरेंस दिखवा दिए हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, रटना ना पड़े। और मैंने आपको इसने इतनी सिंपल वे में लिखवाया है कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सजीव परस्पर क्रिया करते हैं, निर्जीव परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, इनमें निश्चित जीवन काल होता है और निर्जीव में निश्चित जीवन काल नहीं होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है उन्हीं को तो प्राकृतिक वस्तुएं कहेंगे। तो आइए देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण है वन एवं वन संपदा, पशु पक्षी, जल, मृदा, कोयला, वायु, चट्टानें, पेट्रोलियम आदि। ये सब हमें प्रकृति ही प्रदान करती है। क्या पेट्रोलियम किसी इंसान ने बना लिया है? तो प्रकृति के द्वारा तो ही मिला है। हाँ, उसका यूज़ करने का तरीका इंसान ने ज़रूर निकाला है। पशु पक्षी क्या किसी आपने देखा है कि किसी इंसान ने बनाए हों? ये भी प्राकृतिक ही हैं।
जल क्या इंसान ने बनाया? नहीं, ये भी सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। आगे देख लेते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मनुष्य के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। तो आप लोग हेडिंग डालिए मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, साबुन, इमारतें, मशीनें, कागज़ आदि। प्लास्टिक का निर्माण भी मनुष्य ने किया है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है प्लास्टिक का यूज करना। कांच, साबुन, इमारतें, मशीनें, कागज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, वे कहलाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।